मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी आपने सोचा है कि अंधेरों के बाद कौन सी रोशनी उतरती है? कभी दिल ने सवाल किया कि जब हर तरफ बंद दरवाजे हों तो अचानक कौन सा रास्ता खुलता है? क्या आपने ये महसूस किया है कि जब टूटे ख्वाबों की राख बिखरी पड़ी हो तो किस तरह एक छोटी सी किरण उतरती है और सारी जिंदगी बदलने लगती है? आखिर वो रोशनी के कौन से सिलसिले हैं जो टूटे दिल में उम्मीद जगाते हैं? क्या वाकई एक दिन ऐसा भी आता है कि अंधेरों के बीच अचानक एक नूर उतरने लगता है? कौन से पैगामात हैं जो आजमाइश के बाद दिल को सुकून देते हैं? क्या वो लम्हात करीब हैं जब ये टूटा हुआ दिल फिर से जीने लगेगा? और सवाल ये भी है कि जब सूरज निकलता है लेकिन दिल के अंदर घुप अंधेरा छाया रहता है, तो वो कौन सी रोशनी है जो इस अंधेरी वादी को मुनव्वर कर देती है? जब जिंदगी के सब रंग उतर जाएं, रिश्ते कमजोर हो जाएं, ख्वाब बिखर जाएं, तो फिर वो कौन सा लम्हा है जब रोशनी के काफले उतरने लगते हैं? ऐ सुनो, जिंदगी का ये सफर कितना कठिन है। कभी दिल चाहता है कि चीख कर सब कुछ कह दूं, कभी आंखें जब्त की दीवारें तोड़ देती हैं, कभी अंदर की चीखें लफ्जों में ढलती ही नहीं, कभी खामोशी इतनी भारी हो जाती है कि इंसान खुद अपने ही अंदर दबने लगता है। हवा की सर्द लहर, कभी तन्हा रातों का सुनाटा, कभी लोगों के दरमियान रहकर भी खालीपन, ये सब आजमा रहे हैं, ये सब बता रहे हैं कि आजमाइश ने तुम्हें घेरा हुआ है। कभी रोजी के मसाइल, कभी घर के झगड़े, कभी बेवजूद ख्वाब, कभी टूटी हुई सेहत, कभी करीब तरीन लोगों का बदल जाना, कभी तन्हाई का गहरा एहसास। ये सब आजमाइश के लम्हात हैं, ये सब वो अंधेरे हैं जिनमें इंसान खुद को बिखरता हुआ पाता है। लेकिन रुको, हिम्मत करो, क्योंकि इन्हीं अंधेरों में कहीं ना कहीं रोशनी के सिलसिले छिपे हुए हैं। वो रोशनी के सिलसिले क्या हैं? वो पैगाम कहाँ से आते हैं? वो नूर जो तुम्हारे दिल में उतरेगा, वो कब उतरेगा? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हम अभी चलने वाले हैं उस रोशनी की तरफ जो अंधेरों को मिटाने वाली है। पहला नया रोशनी का सिलसिला। ऐ सुनने वाले दिल, तेरी आजमाइश की सबसे बड़ी शिद्दत यही है कि तू अपने अंदर तो नहा है, तू अपने ही घर में बेआवाज है। लोग पास बैठे हैं मगर कोई दिल को सुनने वाला नहीं। बातें करने वाले हजार हैं मगर समझने वाला कोई नहीं। तेरे अंदर जो जख्म हैं वो तेरे चेहरे पर नजर नहीं आते, इसलिए लोग उन्हें मजाक समझ लेते हैं, कभी ताने दे देते हैं, कभी नजरअंदाज कर देते हैं, और तू बेबसी के साथ चुप रहने पर मजबूर हो जाता है। ये है तेरा आज का अंधेरा, ये तन्हाई का जहर, ये अपनों के बीच का खालीपन। ये वो आजमाइश है जो इंसान को खामोशी के कब्रिस्तान में धकेल देती है। मगर सुन, जब आजमाइश खत्म होने लगती है तो सबसे पहला नया रोशनी का सिलसिला यही उतरता है कि तुझे अचानक एक ऐसा कान मिलता है जो तेरा दर्द सुन ले, एक ऐसा दिल मिलता है जो तेरी हालत को महसूस कर ले, एक ऐसा वजूद मिलता है जो तुझे खामोशी के अंधेरों से खींच ले। और वो वजूद कभी किसी करीब के दोस्त की शक्ल में सामने आता है, कभी किसी अजनबी की बेसाख्ता बात बनकर तेरे दिल को सहारा देता है, कभी तेरे अपने बच्चे के मासूम जुमले की सूरत में, और कभी माँ या बाप की खामोश दुआ की लहर बनकर तेरे अर्धगर्द रोशनी फैला देता है। और फिर तू पहली बार यह महसूस करता है कि मैं अकेला नहीं, कोई है जो मेरा दर्द जान रहा है। अल्लाह फरमाता है, और हमने तुम में से बाज को बाज के लिए आजमाइश बना दिया है, क्या तुम सब्र करोगे? सूरत फुरकान। यह आयत ये राज खोलती है कि यही इंसान, यही रिश्ते, यही करीबी लोग कभी इम्तिहान बन जाते हैं, कभी बोझ का सबब बन जाते हैं, मगर जब आजमाइश के दिन ढलने लगते हैं तो यही लोग, यही रिश्ते, यही इंसान सुकून का जरिया बन जाते हैं, रोशनी की किरण बन जाते हैं, अल्लाह के भेजे हुए सहारा बन जाते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इंसान को अल्लाह बाज़ औक़ात इंसानों के जरिए आजमाता है और बाज़ औक़ात उन्हीं के जरिए सहारा भी देता है। सोच, एक शख्स बरसों गम सहता है, कोई नहीं सुनता, सब टालते हैं, मगर एक दिन अचानक एक दोस्त इसके दिल को यूं सुन लेता है कि जैसे अंधेरों में चिराग जल गया हो। या एक औरत जो अपनी तन्हाई में टूट रही होती है, उसका बच्चा अचानक गले लगाता है
और वो लम्हा उसके लिए अंधेरों के बीच पहली किरण बन जाता है। ये लम्हे छोटे लगते हैं, मगर हकीकत में ये वही रोशनी के सिलसिले हैं जिनसे आजमाइश का बोझ हल्का होना शुरू हो जाता है। हमें क्या करना है? हमारा काम ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मौजूद उन छोटी छोटी रहमतों को पहचानें, अपने करीब के लोगों की बातों को मामूली न समझें, उनकी खामोश दुआओं को नज़रअंदाज न करें, उनके छोटे छोटे सहारों को बेकार न समझें, क्योंकि यही वो लम्हे हैं जो अल्लाह के भेजे हुए रोशनी के सिलसिले हैं, जो आजमाइश के अंधेरों को तोड़ने के लिए उतरते हैं और दिल को बताते हैं कि वक्त बदलने वाला है। ये है पहला नया रोशनी का सिलसिला, इंसानी रिश्तों में छिपे सुकून का उतरना। जब दिल को कोई सुनने वाला मिल जाए, जब आंखों के आंसू किसी के कुंधे पर बह जाएं, तो समझ लो कि आजमाइश का बोझ हल्का होने लगा है। दूसरा रोशनी का सिलसिला, ऐ सुनने वाले दिल, तेरी आजमाइश का सबसे बड़ा बोझ ये भी तो है कि तुझे लगता है सब दरवाजे बंद हैं। जो काम करता है नाकाम हो जाता है, जिस तरफ जाता है रास्ता बंद हो जाता है, जिस मौके पर उम्मीद रखता है वहां से मायूसी लौट आती है। कभी तो ऐसा लगता है जैसे किस्मत तेरे खिलाफ लिख दी गई हो, जैसे तेरा नसीब साकत हो गया हो, जैसे मेहनत का कोई नतीजा निकलना ही नहीं। यही कैफियत है तेरे दिल की, यही है वो अंधेरा जो तुझे अंदर से तोड़ता है। मगर सुन, जब आजमाइश खत्म होने लगती है तो दूसरा रोशनी का सिलसिला ये उतरता है कि तुझे एकदम से बड़े दरवाजे नहीं खुलते, बल्कि छोटे छोटे रास्ते खुलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि छोटे छोटे इम्कानात, निन्हे निन्हे मौके, आम सी बातें तेरे लिए गैर मामूली सहारा बनने लगती हैं। जैसे अचानक किसी का फ़ोन आ जाना जो तुझे एक नया मौका बता दे, या कहीं मामूली सा पैसा आ जाना जो तुझे अगले कदम के लिए सहारा दे दे, या कभी कोई अजनबी तेरे साथ भलाई कर जाए और वो तेरे अंधेरों में पहली किरण बन जाए। यही है दूसरा रोशनी का सिलसिला, छोटे छोटे रास्तों का खुल जाना। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है उसके लिए वो निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। सूरत तलाक। ये आयत दरअसल एक राज है कि आजमाइश का पहला टूटना ये नहीं कि सब कुछ फौरन बदल जाए, बल्कि ये है कि छोटे छोटे दरवाजे खुलने लगें जिनका तूने कभी सोचा भी न था। मुफस्सिरीन ने कहा है कि मखरज का मतलब है मुश्किल के बीच से निकलने का कोई रास्ता, और अक्सर ये रास्ते बड़े माजिज़े की शक्ल में नहीं आते, बल्कि आम दिनों के छोटे मौका की शक्ल में आते हैं। मिसाल के तौर पर, एक शख्स बरसों बेरोजगार रहता है, लेकिन अचानक एक दिन उसे छोटी सी जॉब का मौका मिलता है। लोग कहते हैं ये बहुत छोटा है, मगर उसके लिए ये जिंदगी की नई शुरुआत बन जाता है। या एक औरत जिस पर कर्जों का बोझ है, उसे अचानक कहीं से इतने पैसे मिल जाते हैं जो पूरे कर्ज के लिए काफी नहीं, मगर अगले कदम के लिए हौसला बन जाते हैं। यही है रोशनी का वो सिलसिला जो छोटे रास्तों से शुरू होता है और बड़े दरवाजों तक ले जाता है। हमें क्या करना है? हमें ये सीखना है कि जब भी कोई छोटा मौका मिले, चाहे वो मामूली सा लगे, उसे रद्द न करें, बल्कि उस पर शुक्र अदा करें और उसे अल्लाह का भजवाया हुआ मुखरिज समझें, क्योंकि यही छोटे रास्ते आगे जाकर बड़े दरवाजे बन जाते हैं। आजमाइश कभी अचानक टूटती नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा हल्की होती है, और यही थोड़ा थोड़ा अल्लाह की तरफ से आने वाली रोशनी का सिलसिला है। ये है दूसरा नया रोशनी का सिलसिला, छोटे छोटे रास्तों का खुल जाना। जब अंधेरों के बीच छोटी सी किरण नजर आने लगे तो समझ लो कि आजमाइश टूटने के करीब है। तीसरा रोशनी का सिलसिला, ऐ सुनने वाले दिल, तेरी आजमाइश की एक शक्ल ये भी है कि तेरा दिल बोझल है, तू अपने ही गुनाहों का कैदी है। रात को सोने लगता है तो पिछले फैसलों के भारी पत्थर तेरी छाती पर रखे रहते हैं। तू अपनी गलतियों को याद करके खुद को कोसता है, तो कहता है काश मैं ऐसा न करता, काश मैं उस दिन वो लफ्ज़ न कहता, काश मैं वो कदम न उठाता। और यही काश तेरे दिल को अंधेरों से भर देती है। अंदाज़ा है तुझे? ये एहसास जुर्म भी आजमाइश है, ये खुद को ना माफ़ कर पाने का दुख भी एक सख्त इम्तिहान है। लेकिन जब आजमाइश ख़त्म होने लगती है तो तीसरा रोशनी का सिलसिला ये होता है कि अल्लाह तेरे दिल पर मुआफ़ी का हल्का पन उतार देता है। तुझे एक अजीब सुकून मिलने लगता है। तुझे लगने लगता है कि हाँ,
मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया है। तुझे अपनी दुआओं में नरमी मिलने लगती है और तू अपने गुनाहों को याद करके सिर्फ शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि उन पर गिरिया करके हल्का महसूस करने लगता है। यही वो लम्हा है जब आजमाइश की सख्ती टूटने लगती है, क्योंकि दिल पर बोझ कम हो जाना अंधेरों में सबसे पहली हकीकी रोशनी है। अल्लाह फरमाता है, कह दो ऐ मेरे बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नामीद ना हो। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। सूरत ज़मर। ये आयत दिल को ये खबर देती है कि आजमाइश का सबसे रोशन लम्हा वो है जब अल्लाह तेरे दिल पर यह एहसास उतारता है कि तेरी गलतियां मुआफ हो गईं। और जब दिल को ये यकीन मिल जाता है तो अंदर का अंधेरा खुद ब खुद मिटने लगता है। सबसे बड़ी आजमाइश इंसान का अपना एहसास जुर्म है, और सबसे बड़ी रोशनी ये है कि इंसान दिल से तौबा करके सुकून पाले। मिसाल के तौर पर, एक शख्स जो माजी में गुनाहों में डूबा रहा हो, वो बरसों अपने आप को कोसता रहे, मगर जब एक दिन वो सच्चे दिल से रोता है, तौबा करता है, तो अचानक उसका दिल हल्का हो जाता है और वो पहली बार ये महसूस करता है कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया। ये एहसास उसके लिए पूरी जिंदगी बदल देता है। यही वो लम्हा है जब आजमाइश का सबसे बड़ा बोझ उतरता है। हमें क्या करना है? हमें अपने दिल को हमेशा अल्लाह की तरफ खोले रखना है। अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना है, मगर मायूस नहीं होना। बार बार ये दोहराना है कि मेरा रब मुझे छोड़ने वाला नहीं, और अपने दिल को माफ़ी के सुकून से भरने देना है, क्योंकि ये सुकून ही वो रोशनी है जो गुनाहों के अंधेरों को तोड़कर आजमाइश का अख्तिताम करीब कर देती है। ये है तीसरा नया रोशनी का सिलसिला, भारी दिल के बाद माफ़ी का हल्कापन। जब दिल पर बोझ कम हो जाए, जब इंसान अपने रब की रहमत में लपट जाए, तो समझ लो कि आजमाइश खत्म होने लगी है। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हैं, तो इस रोशनी को सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। शायद किसी के अंधेरे को ये चिराग जला दे।